जिला परिषद प्राइमरी उर्दू स्कूल होटकी गाँव, तालुका जुनूबी सोनापुर। अजीज़ तुलबा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। स्कूल खुलने का इंतज़ार कर रहे होंगे। स्कूल बंद है तो क्या हुआ, तालीम तो जारी है। इसीलिए आज हम हफ्तुम जमात के उर्दू मज़मून की सबसे पहली नज़म मुनाजात पढ़ेंगे। इससे कबल मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। एक मर्तबा किसी बस्ती में बहुत दिनों तक बारिश नहीं हुई। तमाम लोग परेशान हो गए। किसान फिक्रमंद थे कि बारिश न हुई तो खेतों में फसल न होगी और फाकों की नौबत आ जाएगी। एक दिन तमाम लोगों ने तय किया कि बस्ती के बाहर जाकर खुदा से दुआ की जाए। सब लोग बस्ती से बाहर जाने लगे। इस भीड़ में एक बूढ़े ने देखा कि एक बच्ची हाथ में छतरी लिए चल रही है। बूढ़े ने पूछा, बारिश तो हो नहीं रही है, तुम छतरी क्यों साथ लाई हो? ये सुनकर बच्ची ने कहा, हम खुदा से दुआ करेंगे तो बारिश होगी ना, इसीलिए मैं छतरी लेकर आई हूँ। इस नन्ही सी बच्ची को पूरा भरोसा था कि खुदा हमारी दुआ ज़रूर कबूल करेगा। इंसान जब हर तरफ से मायूस हो जाता है तो अपने मालिक के सामने हाथ फैलाने के सिवा कोई रास्ता नहीं होता। खुदा हमारी दुआ कबूल करेगा। इस यकीन और तड़प के साथ जब दुआ मांगी जाती है तो वो ज़रूर कबूल होती है। मुनाजात एक ऐसी नज़्म है जिसमें हम्द व सना के बाद अल्लाह ताला से दुआ की जाती है। जान पहचान। उर्दू के मशहूर ड्रामा निगार आगा हशर काश्मीरी 3 अप्रैल सन 1879 को अमृतसर में पैदा हुए। इनका असल नाम आगा मोहम्मद शाह था। 18 बरस की उम्र में उन्होंने अपना पहला ड्रामा आफताब मोहब्बत लिखा। उन्होंने मुंबई की चंद थिएटरिकल कंपनियों से वाबस्ता होने के बाद शेक्सपियर थिएटरिकल कंपनी कायम की। आगा हशर काश्मीरी ने कई ड्रामे कलमबंद किए, जिनमें यहूदी की लड़की, रुस्तम सोहराब, सीदे हवस, तुर्की हूर और ख्वाब हस्ती काबिल ज़िक्र हैं। आगा हशर काश्मीरी शायर भी थे। अपने ड्रामों में उन्होंने बहुत से गीत और नज़में भी शामिल की हैं। आह जाती है फलक पर रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। इस नज़म में शायर अल्लाह से दुआ मांग रहा है और कह रहा है कि ऐ बादलों, रास्ते से हट जाओ और मेरी दुआ को अल्लाह के पास जाने दो। ऐ अल्लाह, हम पर रहम कर और हमारी दुआ को कबूल कर। ऐ दुआ हाँ अर्ज़ कर अर्शे इलाही थाम के, ऐ खुदा अब फेर दे रुख गर्दिशे अय्याम के। इस शेर में शायर कह रहा है कि ऐ दुआ, मेरे अल्लाह के पास जा और अल्लाह के अर्श को थाम कर फरियाद कर कि वो हमारे बुरे दिनों को ख़त्म कर दे, फेर दे और हम पर रहम करे। ढूंढते हैं अब मुदावा सोज़िशे गम के लिए, कर रहे हैं ज़ख्म दिल फरियाद मरहम के लिए। अब इस शेर में शायर कहना चाहता है कि ऐ खुदा, अब हम अपने गम के लिए, तकलीफ़ के लिए इलाज ढूंढ रहे हैं और तुझसे फरियाद कर रहे हैं कि हमारे ज़ख्मी दिलों को भर दे, हमारी तकलीफ़ों को दूर कर दे। सुलह थी कल जिनसे, अब वो बरसरे पैकार हैं, वक्त और तकदीर दोनों दर पे आज़ार हैं। कल तक जो हमारे साथ थे, जिनसे हमारी सुलह थी, जो हमारे दोस्त थे, वो आज हमसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और हमारी तकदीर और वक्त दोनों भी हमें तकलीफ़ पहुंचाने पर आमादा हैं। इस तरह से शायर अल्लाह से इन सब तकलीफ़ों की आसानी के लिए दुआ मांग रहा है। रहम कर तू अपने, न आईने करम को भूल जा, हम तुझे भूले हैं लेकिन
تو نہ ہم کو بھول جا۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ اللہ کا ایک اصول ہے رحم کرنے کا، اور بے شک وہ ہمیں کبھی نہیں بھولتا، لیکن ہم اسے بھولے ہوئے ہیں، اس لیے اللہ ہم پر رحم کر۔ ایک نظر ہو جائے آقا اب ہمارے حال پر، ڈال دے پردے ہماری شامت اعمال پر۔ شامت اعمال یعنی برے کام۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے پیش ہو سکیں، اسی لیے ہمارے اعمال پر پردے ڈال دیں اور ہم پر ایک رحم۔ خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پہ ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ اس میں شاعر کہتا ہے کہ ہم دنیا کے ستائے ہوئے ہیں، کسی نے ہماری کوئی مدد نہیں کی ہے، اور جب سب راستے بند ہو گئے ہیں تو ہم تیرے در پر آئے ہوئے ہیں، تیرے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، ہم پر رحم کر کی کرم۔ خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اے خدا ہم ذلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، گنہگار بندے ہیں، لیکن ہم جیسے بھی ہیں تیرے محبوب، تیرے رسول، ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، اسی لیے ہم پر رحم کر۔ حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تا نہ دیں گے بدھ کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ حق پرست یعنی حق کی راہ پر چلنے والے۔ اس میں شاعر کہتا ہے کہ اگر تو نے ہماری مدد نہ کی، ہمیں صحیح راستہ نہ دکھایا، تو ہم راستے سے بھٹک جائیں گے، اور بت کو ماننے والے ہمیں طعنہ دیں گے اور کہیں گے کہ ان کا تو کوئی خدا ہی نہیں ہے، اسی لیے اے اللہ ہماری مدد کر اور ہم پر رحم کر۔ تو بچوں، یہ تھی ہماری مناجات۔ اسے ہم آج کے حالات سے بھی جوڑ سکتے ہیں۔ آج کل جو وبا پھیلی ہوئی ہے کورونا وائرس، اس سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ سے اسی طرح سے عاجزی و انکساری سے دعا مانگنی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ مناجات سمجھ میں آئی ہوگی۔ مناجات کے نیچے جو سوالات دیے ہوئے ہیں، آپ اس کے جوابات خلاصہ اور الفاظ مان کی مدد سے لکھیں گے، اور یہی آپ کا ہوم ورک ہے۔ تو ٹھیک ہے، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔